अरावली पर्वतमाला की सुरम्य घाटियों में बसा हुआ अलवर जनपद लगता है माने बाहें पसार बुला रहा हो। क्यों न बुलाए। इस जनपद ने इतिहास को बहुत समीप से देखा है। पांडु पुत्रों से लेकर भर्तृहरि तक की गाथा इसमें समाहित है। इस रमणीक नगर के समीप ही धौलीधूप ग्राम में सांप्रदायिक सद्भाव के नायक, पर्यावरण के रक्षक एवं कवि संत लालदास जी ने संमत 1597 में जन्म लिया। लालदास जी का जीवन वृतांत क्रमबद्ध उपलब्ध नहीं है। जो भी कुछ ज्ञात है उसे आधार बनाकर यह धारावाहिक महान संत लालदास जी को ही अर्पित है। भरतखंड जाओ उत्तम छाव दौड़ दूब नाना को गाँव। भरतखंड जाओ उत्तम छाव दौड़ दूब नाना को गाँव। पिता बसे सासरे जाए लालदास जन्मो जब आए। पिता बसे सासरे जाए लालदास जन्मो जब आए। बोल बोल दे लाल पठायो बोल बोल दे लाल पठायो गल में लो देन खिंदायो। बोल बोल दे लाल पठायो गल में लो देन खिंदायो। सम्मत 1500 अरे सम्मत 1597 में जी ये मेरा ले लियो अवतार। सम्मत 1500 सम्मत 1500 अवतार। को जीवन दे दो, बदला में चाहे मेरी जान ले लो महाराज। या को जीवन दे दो, बचा लो महाराज, या को बचा लो। कौन है बे तू? क्यों आया है मेरे पास? चमत्कार महाराज, चमत्कार। आप तो मेरे लिए अल्लाह से भी बढ़ के। ये बूटी पेट के दर्द के लिए, पेट के जितने भी लोग हैं उनके लिए रामबाण औषधि है। निकालो इसे, जड़ से निकालो। क्या है यार चांदनी, शुभ काम में इतना सोच विचार। हाँ बोल। हाँ अच्छा भाई, जैसी तुम लोगन की मर्जी। लगे है भोगरी ही या घर की बहू बन के आएगी। जा धर्मू, लालदास का रिश्ता की बात करिए। जा की कमीज मेरी मैंने सिलाई जब मोड़ी बनाई बजनी मंगवा दे। तेरा रतने कटोरा टोडर मल जी चाजी हाजी। अरे काहे कर रहे हो है? तिरछी चोट मार और देख कहीं खिलाड़ी को छटके ना लग जाए। चल बाबा लकड़ी तो खत्म हो गई। अबे तो जल्दी जंगल जा और 2-4 मोटे मोटे डाले काट ला, ताकि रोज रोज की झंझट से छुटकारा मिले। अब तुझे इस ओकरदास से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तेरे जैसे कईयों का तो मैं खून पी गई। राम, राम, राम। मुझे मरने से डर लगता है लालदास बाबा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो लालदास बाबा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो लालदास बाबा, मुझे बचा लो। लगता है आपको तो कोढ़ है। कोढ़? कोढ़ नहीं है बाबा, ये तो मेरे पिछले जन्मों के पापों का दंड है। खूब याद करने पर भी याद नहीं आता कि मैंने इस जन्म में ऐसा कोई पाप किया हो जिसकी भगवान इतनी बड़ी सजा देता। चला नहीं जाता, घसीट घसीट कर चल रहा हूं, फिर भी जीने की चाह पीछा ही नहीं छोड़ती। कोई मुझे भिखारी कहता है और कोई कोई मुझसे बाबा कह देता है। बस यही मेरी पहचान है। कभी मेरा नाम जगत हुआ करता था, जगत नारायण।
बुद्धिमान जगत नारायण। पर ये तो बीते जमाने की बात हो गई है। अच्छा वे ऊपर के कपड़े उतारो, मैं घावों को धोती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना आप, नहीं तो आपके कोढ़ हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। कुछ नहीं होता। अरे नहीं नहीं, आप समझती नहीं है, आपके कोढ़ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। अरे नहीं नहीं, समझती क्यों नहीं आप, आपका कोढ़ हो जाएगा। अरे अरे सारी दुनिया मुझसे इसीलिए तो नफरत करती है ना, कि कहीं उनके कोढ़ ना हो जाए। नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, काम कर रहे हैं। नहीं, आपके कोढ़ हो जाए। नहीं हे विधाता, हे विधाता, तूने मुझे कहाँ भेज दिया? अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रेम से वंचित इस जन्म के दुखियारे को कहाँ भेज दिया? इतनी ममता, इतना स्नेह, इतना प्यार, वो भी एक पराई नारी का। नहीं होता बर्दाश्त, ये सब नहीं होता। हे भगवान, मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। आप रो क्यों रहे हैं? क्या रोना आपके ऊपर शोभा देता है क्या? और मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। ये तो इंसान का फर्ज है कि दूसरे के काम है। एहसान? भूगरी भाई, तुमने तो इस जगत नारायण को इस जन्म में क्या, अगले कई जन्मों के लिए अपना दास बना लिया है। अब अगर ये जीवन बीतेगा ना, तो बाबा की सेवा में, तो बाबा की सेवा में। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? आप मुझसे बड़े हैं, ज्ञानवान हैं। अब तो आपको साथ लेना है। बहुत सारी बातें आपसे सीखने को मिलेंगी। सेवा के बदले ज्ञान दे देना, बस हिसाब बराबर हुआ। ज्ञान, ज्ञान। थोड़ी सी संस्कृत और थोड़ी सी फारसी आने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। असली ज्ञान तो जीवन से मिलता है, जीवन के संघर्ष से। मैं भला भोगरी बाई को क्या ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन जिस तरह जन्म के दरिद्र को अचानक खजाना मिल जाए तो वो पागल हो उठता है, यही हालत मेरी हो रही है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक होने पर भी नहीं। मुझे यहाँ रहने दोगी ना बाबा? मुझे यहाँ रहने देंगे ना? जगत नारायण जी, अब ये घर आपका भी हो गया है। हाँ जगत नारायण जी, अब आप यहाँ रह सकते हैं। बीमारी ठीक होने पर भी आप चाहे तो यहाँ रह सकते हैं। लो भोगरी भाई, इन्हें पीस कर बहुत बारीक पीसना और इनके गहनों पर लगानी है। धन्य धन्य बाबा लालदास, धन्य धन्य। बहुत दर्द है, थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ जगत नारायण जी, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
अरे भाई, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? साधु महाराज, देख तो रहे हो लकड़ी काट रहा हूँ। और भाई, तुम ये हरी लकड़ी क्यों काट रहे हो? धूनी के लिए। भाई, हरी लकड़ी तो जलती कम है और धुआं अधिक देती है। साधु महाराज, हरी लकड़ी कोई लोहा या पीतल तो है नहीं जो जलेगी नहीं। महाराज, अग्नि सबको जला डालती है। भाई, हरी लकड़ी तो जलती कम है और धुआं अधिक देती है। मेरी मानो तो सूखी लकड़ी ले जाओ। आप भी कमाल करते हैं। सूखी लकड़ी तो पापड़ी के जंगल में मिलेगी, इतनी दूर कौन जाएगा? इसी से काम चला लेंगे। इतने आलसी ना बनो। वैसे भी हरी लकड़ी काटना पाप है। पाप है? वाह महाराज, आप भी खूब है। मैंने तो पहली बार सुना है कि हरी लकड़ी काटना पाप है। मेरे गुरु ओगरनाथ ने तो कभी नहीं बताया कि हरी लकड़ी काटना पाप है। ओगरनाथ, वो जो नशा किए रहता है, अरे वो नशेड़ी क्या बताएगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है? अरे ओ, मेरे गुरु महाराज के खिलाफ एक भी शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या नाम है तेरे इन गुरु महाराज का? तुम नहीं जानते? ये बाबा लालदास हैं। लालदास? तो यही वो ढोंगी लालदास है। सुन बे मेवड़े, ये तेरे बाप का जंगल नहीं है जो तू पाप पुण्य बगा रहा है। दोगले, न तो हिंदू है न मुसलमान। पाप तो मुझे लग गया जो तेरी शक्ल देख ली। अरे कैसे बोलते हो तुम? तुम्हें बोलने की अकल है या नहीं, ये समझाना पड़ेगा। डूंगर, देखो भाई, तुम मुझे चाहे जो कुछ भी कह लो, जी भर कर गालियां दे लो, पर भगवान के लिए हरी लकड़ियां मत काटो। जा जा भाग जा, बड़ा आया है उपदेश देने वाला। अच्छा अब देख, तेरी आंखों के सामने हरी लकड़ी काटता हूँ, तुझमें दम है तो रोक ले। नहीं, तुमको पहले मेरा जीवन समाप्त करना होगा। मैं पेड़ नहीं काटने दूंगा, पहले मुझे समाप्त करना होगा। तुम मुझे समाप्त करो पहले, मैं पेड़ नहीं काटने दूंगा तुम्हें। साधु महाराज, क्या पेड़ों में भी जीवन होता है? हाँ, जिस प्रकार हम सब लोगों में जीवन होता है, उसी प्रकार पेड़ में भी जीवन होता है। जिस प्रकार सभी जीवों की आयु होती है, पेड़ की भी आयु होती है। आयु पूरी होने पर ही पेड़ भी मरता है, तभी इसकी लकड़ियों का उपयोग करना चाहिए। पर आदमी तो चल सकता है, पेड़ तो नहीं चल सकता। तुम तो अभी बच्चे हो। भाई, हर जीव का अपना अपना गुण होता है। जिस प्रकार से मछली पानी में चल सकती है, मनुष्य नहीं। परिंदे आकाश में उड़ सकते हैं, मछली नहीं। समझ गया महाराज, समझ गया। मैंने व्यर्थ में वर्षों गवा दिए। सुल्फे और भांग को भोलेनाथ का प्रसाद समझकर पीता रहा और सोचता था कि भगवान के निकट पहुंच गया हूं। देर से सही, रास्ते पर तो आए, यही बहुत है। पर महाराज, आपके कमर पर भी तो कुल्हाड़ी है। क्या आप भी धूनी के लिए लकड़ी लेने जा रहे हैं? नहीं, मैं तो अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोज डूंगर जाता हूँ और वहाँ से लकड़ियाँ लाकर अलोर बेच आता हूँ। बस उसी से 2 जून का काम चल जाता है। तब तो आपको भी कभी कभी हरी लकड़ी काटनी पड़ती होंगी। नहीं, मेरे गुरु महाराज कभी हरी लकड़ी नहीं काटते। चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले, हमेशा पहाड़ से सूखी लकड़ियां ही लाते हैं। देखो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? सोमू। देखो सोमू, हरी लकड़ी काटना पाप ही नहीं बल्कि नुकसानदायक भी है। वो क्यों? क्योंकि हरा पेड़ शीतल हवा और पखेरुओं को निवास ही नहीं देता, बल्कि वो मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो हरियाली देता है। और हरियाली आंखों की ज्योति को बढ़ाती है। समझ गया महाराज, समझ गया। मैं इतने वर्षों तक सुल्फा और भांग पीता हुआ व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करता रहा। अब आपकी शरण में हूँ, अपना शिष्य बना लीजिए। शिष्य क्या? अगर तुम्हें साधु संगत पसंद है तो रोज आ जाया करो। पर सोमू, साधु भिखारी नहीं होता, उसे समाज पर बोझ नहीं बनना चाहिए। इसलिए तुम्हें कोई न कोई काम अवश्य करना चाहिए। काम तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। हाँ हाँ, ओगरनाथ के साथ अब तक मुफ्त का माल जो मारते रहे हो। डूंगर, देखो सोनू, तुम तो देखते हो कि मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोज डूंगर से लकड़ियां लाकर अलोर बेच कर आता हूँ। इसलिए तुम
भाई तुम जाग रही हो? अभी तक सोई नहीं? देखो आज आने में फिर देर हो गई। अच्छा झाड़ू किया नहीं? आपको तो पता है जब तक आप भूखे हैं मैं कैसे कुछ खा सकती हूँ। देखो आपने आज घर आने में फिर देर कर दी। क्या हुआ था? भोगरी घर से निकलो तो 1000 काम होते हैं। वो जुम्मा की तबीयत खराब थी तो उसे वैद्य जी के घर पर ले गया, फिर वैद्य जी से दवा दिलवाई। अब इन वैद्य हकीमों के काम भी अनोखे हैं। दवाई ऐसे बना रहे थे जैसे कोई सुनार हार गढ़ रहा हो। रात का एक पहर तो वैद्य जी के घर पर ही बीत गया। फिर जुम्मा को छोड़कर आने लगा तो रास्ते में बुद्धा मिल गया। अब इन भाइयों के रोज रोज के झगड़े में भला मैं क्या करूं? पता नहीं इस धरती से जरो जमीन के झगड़े कब खत्म होंगे। जैसे तैसे भाइयों में राजीनामा कराया तो आधी रात वहीं बीत गई। अब जल्दी से रोटी खा लो, रात बहुत हो गई है। अब मेरी चिंता छोड़ो और हाथ मुंह धो लो। इतने में रोटी लेके आती हूँ। होगरी मैंने तो ब्याड़ू बुद्धा के घर पर ही कर ली थी, माने ही नहीं। कहने लगे कि घर से भूखे पेट नहीं जाने देंगे। ऐसे क्या देख रही हो? बस यूं ही। अरे नहीं, अब कुछ तो कहो। कुछ नहीं, आपको देखकर अगौन की याद आ गई। अगौन की? वैसे भी महिलाओं को पियर की याद कुछ ज्यादा ही आती है। वैसे तुम्हारा गांव अगौन है बहुत अच्छा, लोग भी अच्छे हैं। और आज ये अचानक अगौन की याद क्यों आने लगी? सुनो जी, जब आपको अपना गांव धौलीधुप इतना अच्छा लगता है तो मुझे मेरा अगौन क्यों नहीं अच्छा लगेगा भला? पता है, जब अपनी शादी की बात तय हुई थी तो मेरी सहेलियों ने मुझे बहुत डरा दिया था। डरा दिया था? वो क्यों? गांव की सब औरतें कहती थी कि लालदास तो मोड़ा है। अब बहते पानी और रमते जोई का क्या ठिकाना, कब भाग छूटे और साधुओं के साथ निकल गया तो इस भोगरी बाई का क्या होगा? आप हंस रहे हैं, मैं तो सचमुच डर गई थी। और सच पूछो ना, जब आप बारात लेकर अगौन आए थे और पहली बार आपको देखा था तब मेरे पैरों तले तो जमीन ही निकल गई थी। भला कोई दूल्हा ऐसा भी होता है? दूल्हा तो झंगा पहनकर आता है, सिर पर फेटा होता है, कमर में तलवार या कटार होती है। पर तुम तो ऐसे बयाने पहुंच गए जैसे जंगल से रतलेगा गट्ठर लाना हो। सच मुझे तो बहुत शर्म आई। भाई इसमें शर्म की क्या बात है? मैं कोई लूला लंगड़ा या अंधा तो था नहीं। और फिर शादी निकाह इंसानों का मेल है या कपड़ों का? मुझे पता था आप यही कहेंगे। आपसे तो कोई बात कहो तो बस आपके उपदेश शुरू हो जाते हैं। मैं कहती हूँ अगर दूल्हे की तरह आ जाते तो आपको कुछ बिगड़ जाता क्या? पर नहीं, आप तो जो ठान लेते हैं वो टस से मस नहीं होते। क्यों जी, आपको दूसरों का दिल दुखाना बहुत अच्छा लगता है क्या? भोगी मैं दिल दुखाने का नहीं, दुखी मन पर मरहम लगाने का काम करता हूँ। अच्छा बताओ, क्या मैंने तुम्हें अपने सुख दुख का साथी नहीं बनाया? क्या मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता? अब एक गिरगिट की तरह रंग बदलना तो मुझे आता नहीं। रही बात कपड़ों की, तो जो कपड़े मैं पहनता हूं बस वही पहनता हूं। बात चाहे खुशी की हो या गम की, अंदर से मन उजला है तो सब कुछ उजला है। कपड़े बदलने से इंसान नहीं बदल जाता। श्रृंगार मन का करो, तन का नहीं। अरे बाप रे, बातों में तो आपसे खुदा भी नहीं जीत सकता। अब बंद भी करो ये उपदेश। रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। भूखी सोगी क्या? अब कुछ तो खा लो। मैं रोटी लाता हूँ, तुम खा लेना। बस रहने दो जी, वैसे तो सारी सारी रात बाहर रहेंगे। अब बड़ा प्यार दिखा रहे हैं। मेरी भूख तो कब की मर चुकी। अरे नहीं, मुझे पाप में न डालो, कुछ तो खा लो, नहीं तो मैं रात भर चैन से सो ना सकूंगा। आप भी बस, आप दिन भर के थके हारे हैं, सो जाइए। खाना मैं अपने आप ले लूंगी। हाँ भोगरी भाई, सचमुच बहुत थक गया हूँ। अरे राम। हाँ, कौन है भाई?
पठायो गल में लो दे न खिंदायो बोल बोल दे लाल पठायो गल में लो दे न खिंदायो सम्मत 1500 अरे सम्मत 1500 सतान में जी ये मेला ले लियो अवतार सम्मत 1500 सम्मत 1500 सतान में जी ये मेला ले लियो अवतार। पिता चांदमल समदामाय जिनके कुल अवतरे आए पिता चांदमल समदामाय जिनके कुल अवतरे आए सदा सते रहे दसमा सतशील जय देखो आए सदा सते रहे दसमा सतशील जय देखो आए 5 वर्ष दे रहे अते अपने मन को सुख दुख दे 5 वर्ष जब रहे अते अपने मन को सुख दुख दे कृपा करी जब दीन दयाल कृपा करी जब दीन दयाल